गणेशाय नमः। गणेश भगवान सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के व्रत और त्योहार किए जाते हैं। हिंदू धर्म में हर दिन कोई न कोई व्रत होता है और त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत को माताएं अपने पुत्रों की रक्षा के हेतु यह व्रत करती हैं। इस दिन गेहूं एवं चावल से बने हुए चीज़ों को खाना वर्जित किया जाता है। गाय तथा सिंह की मिट्टी बनाकर इस दिन पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के लिए गौ पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को गौ पूजा व्रत भी कहा जाता है। गौ उत्पादों को सेवन करना निषेध माना जाता है, यानी कि दूध उस दिन निषेध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय के दूध पर केवल उसके बछड़ों का अधिकार होता है। इसलिए उस दिन कोई भी मनुष्य दूध का सेवन न करे। उस दिन उसके बच्चे यानी गाय के बछड़े ही दूध का सेवन करेंगे। इस दिन व्रत करने से निसंतान स्त्री को अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बता दूं, बहुला चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, बहुला चौथ का व्रत शाम में किया जाता है। इसलिए चतुर्थी तिथि का आरंभ 22 अगस्त 2024 को दोपहर 1:40 से होने जा रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 23 अगस्त 2024 को 10:40 पर समाप्त हो जाएगी। तो शाम के समय यह पूजा होती है। इसलिए बहुला चौथ का व्रत 22 अगस्त को ही रखा जाएगा और शाम में इसकी पूजा की जाएगी। अब मैं आपको बहुला चौथ व्रत के पूजा की विधि बताती हूँ। बहुला चौथ के दिन सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और दिन भर अगर आपके घर में गाय हो तो गाय का जो स्थान है उसको साफ सुथरा करना चाहिए। घर के साथ गाय के स्थान को बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा कर देना चाहिए। उस दिन गाय को भी नहला धुला देना चाहिए। उसके बछड़े को, अगर बछड़ा है तो बछड़े को भी नहला धुला के साफ सुथरा कर देना चाहिए, क्योंकि उस दिन गाय की ही पूजा की जाती है। अगर गाय को छोटा बच्चा या छोटा बछड़ा या बाछी हो तो उसको उस दिन सुबह ही उसको खोलकर अपनी माँ के पास छोड़ देना चाहिए, ताकि वह अपने मन से अपनी माँ के साथ रह सके, दूध पी सके और अपनी माँ का प्यार पा सके। उस दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद संध्या के समय गणेश भगवान, गौरी माता, भोलेनाथ, श्री कृष्ण एवं गौ माता का विधिवत पूजा करनी चाहिए। उपवास के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का जाप करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बहुला चौथ की एक छोटी सी कथा बताती हूँ। बहुला नाम की एक गाय थी जो उसके बछड़े को खिलाने के लिए, यानी कि बछड़े को दूध पिलाने के लिए अपने घर वापस जा रही थी। जो सुबह में जो चरने निकली थी, उसके बाद वह दोपहर में अपने बच्चे को दूध पिलाने वापस घर जा रही थी। उस रास्ते में उसे एक शेर का सामना करना पड़ा। एक शेर आ गया जो शेर गाय को खाने के लिए आगे बढ़ा। शेर को देखकर गाय बहुत डर गई, लेकिन बहुत ही साहस करके उसने शेर से कहा कि हे शेर, तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाने जा रही हूँ। वह बहुत भूखा है। उसे दूध पिलाकर मैं वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना।
शेर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वह उसको जानने के लिए, उससे देखने के लिए कि क्या सचमुच में वह अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, यह देख सोचकर उसको जाने दे दिया। जब वह घर गई और अपने बच्चे को भरपेट दूध पिला दी, तब उसके पास वापस से वह शेर के पास आ गई। शेर गाय को देखकर चौंक उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गाय वापस आ जाएगी। शेर गाय को बच्चे के प्रति प्रतिबद्धता को देखकर उससे प्रभावित हो गया और वह उसे मुक्त कर दिया और उसको बच्चे के पास